मुझसे कई लोग पूछते हैं कि बच्चे कब पैदा करने चाहिए या बच्चे किन्हें पैदा करने चाहिए। कब से भी ज़्यादा मतलब किसे पैदा करने चाहिए, किन लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए। पहली बात तो बच्चा पैदा करने में तो पैसा लगता नहीं है, पैसा लगता है उसके बाद। बच्चा पैदा करने में अकल नहीं लगती है। अगर अक्ल लगे तो अक्लमंद बच्चे पैदा हों, तो बच्चे पैदा करने में अक्ल भी नहीं लगती है। मतलब बच्चा पैदा करने में ना तो पैसा लगता है, बच्चा पैदा करने में ना तो अक्ल लगती है। अक्ल लगती है उसको बाद में पालने पोसने में, उसको बड़ा करने में। पैसा लगता है उसके बाद। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा है और वो भी अभी भी रुक नहीं रहा है। मेरे विचार से मूर्खों को और मध्यम वर्ग को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अब जब मैं बोलता हूँ मूर्खों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, तो कमाल की बात है कि कोई अपने आप को मूर्ख मानने को तैयार ही नहीं है इस देश में। हर आदमी अक्लमंद है, हर आदमी को सब कुछ पता है, तो फिर तो वो बच्चे पैदा करेगा ही। हाँ, मध्यम वर्ग पे आके थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि मध्यम वर्ग को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। अब इसमें एक समानता है या एक कनेक्शन है कि मूर्ख ही मध्यम वर्ग है, या मध्यम वर्ग ही इसलिए क्योंकि वो मूर्ख है। तो मतलब इसको ऐसे समझो कि मध्यम वर्ग के लोगों को मैं मूर्ख बोलता हूँ, क्योंकि वो मूर्ख हैं इसीलिए मध्यम वर्ग में ना। अगर मूर्ख नहीं होते तो आगे निकल चुके होते। ये अलग बात है कि वो कभी अपने आप को मूर्ख मानेंगे नहीं और अपने मध्यम वर्ग में होने की बहुत सारी वजह बताएंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमारे माँ बाप, और ये जो चीज़ उनकी ताकत हो सकती थी, परिवार, जिम्मेदारियां, वो उनकी कमजोरी मान करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मूर्ख मानने को तैयार नहीं है वो अपने आप को। तो मध्यम वर्ग और मूर्खों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। बल्कि मैंने एक बार एक एयरपोर्ट पे ऐसी वीडियो में बात बोली थी कि बच्चा पैदा करने के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हो तो आपको पहले एक एग्ज़ाम पास करना होगा और एक अपना एक इकोनॉमिकल सर्टिफिकेट, आपके पास कितना एसेट है और कितना मंथली इनकम है, इसका सर्टिफिकेट आपको पूरी ईमानदारी के साथ जमा करना होगा। तब आपको परमिशन मिलेगी बच्चा पैदा करने का। क्योंकि बच्चा पैदा करके आप उसको घटिया तरीके से पालोगे पोसोगे, घटिया स्कूलों में भेजोगे, तो मध्यम वर्ग ही पैदा करेगा, मूर्ख ही पैदा करेगा। तो पहले तो आपका आईक्यू टेस्ट होना चाहिए। अगर आप आईक्यू टेस्ट में फेल हो जाते हो तो पहले अपने आप को अक्लमंद बनाओ, ताकि बच्चे को अक्लमंद बना सको। पैदा तो कर लोगे बिना अक्लमंदी के, उसको अक्लमंद कैसे बनाओगे? पैदा तो कर लोगे बिना पैसों के, पर बाद में क्या उसको फिर अपनी जिम्मेदारियां डाल दोगे। वो फिर अपनी ज़िंदगी में भाई यही कहता रहेगा, मेरे माँ बाप का सपना था वो मुझे पूरा करना है, मेरे बाप का सपना था मुझे पूरा करना है। भाई बाप का सपना बाप पूरा करेगा ना, बाप का सपना बेटा क्यों पूरा करेगा? तो मेरे तो विचार से कि इकोनॉमिकल और उसके एसेट्स के प्रूफ होने चाहिए और उसके आईक्यू लेवल के प्रूफ होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो पहले इन दोनों चीज़ों को वो हासिल करे, और उसके बाद जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करने के लिए, स्कूटर या कार चलाने के लिए हम पहले टेस्ट लेते हैं कि ये सही ढंग से चला पाएगा, कहीं ठोक तो नहीं देगा, कहीं सड़क पे बुरा हाल तो नहीं कर देगा, किसी को मार तो नहीं देगा, यही तो देखते हैं। इसीलिए हम लोग एक सर्टिफिकेशन जारी किया हुआ है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। पर जहाँ पर वो पूरे देश को का बुरा हाल कर सकता है एक गलत बच्चा पैदा करके, या बच्चे पैदा करके उसको गलत तरीके से पाल पोस करके पूरे देश का बैंड बजा रहा है, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कितनी कमाल की बात है। आप देखो ना मध्यम वर्ग का विस्तार क्यों हो रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग पैदा कर रहा है। कोई हक नहीं, कंज्यूमर है मध्यम वर्ग। तो बच्चा समझदार लोगों को पैदा करना चाहिए। अगर आप समझदार नहीं है तो पहले अपने आप को समझदार बनाओ, ताकि बच्चा पैदा करने का आप उसके साथ करोगे क्या उसको भीड़ तंत्र के हिसाब से, हर्ड मेंटेलिटी के हिसाब से बस उसको बच्चा पैदा किया, फिर उसको स्कूल भेज दिया, फिर उसको ट्यूशन भेज दिया, फिर उसको दुनिया भर का टैलेंटेड बनाने के नाम पे 4-5 कोर्स करवा दिए, फिर उसको कॉलेज में भेज दिया, एक कंफ्यूज करेक्टर बना करके सोसाइटी को लौटा दिया। फिर क्या करेगा वो? फिर वो यही चेन ऑफ रिएक्शन, फिर वो भी यही करेगा और यही करते आ रहे हो। आपने क्या उखाड़ लिया और आपके माँ बाप ने क्या उखाड़ लिया आपको पैदा करके, और आपने पैदा होने के बाद आपने क्या उखाड़ लिया? फिर किससे कहानियाँ सुनाया करोगे, हमारे पिताजी ये कहा करते थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी के वहाँ पे सिक्का चलता था। फिर यही सब मध्यम वर्ग के यही तो मनोरंजन होते हैं। दोस्त के साथ 2 बियर खोल ली और बैठ करके फिर डिस्कशन कर लिया। मध्यम वर्ग का जो निम्न मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, वो पेड़ के नीचे 4 लोगों के साथ पत्ते लेकर के बैठ गया और वहाँ पर
हमारे दादा के वहाँ खेत होते थे। भाई तेरे पल्ले क्या है ये तो बता। और दादा के पास थे कि नहीं थे पता नहीं, दादा भी यही डिंगी हाँकता हो कि मेरे दादा के खेत थे। और मालूम पड़े परदादा तो वहाँ पर अंग्रेजों की जूतियाँ साफ कर रहे होंगे। तो यही गप्पोड़ी हवाबाजी चीज़ें चलती रहती हैं। इसीलिए समझदार बनना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। अक्लमंद बनना बहुत ज़रूरी है। कुछ और बनो या ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। अक्लमंद बन गए तो कुछ भी बन जाओगे। अक्लमंद व्यक्ति का बच्चा भी अक्लमंद होगा, फिर वो अपने दम पर करेगा जब कुछ करेगा। तो ये कमाल की बात है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि हमारा जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है वो इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचता है। जिनका काम है नीतियाँ बनाना, वो क्यों नहीं सोचता है। वो क्यों बढ़ावा दे रहा है धर्म को, वो क्यों बढ़ावा दे रहा है जातिवाद को, वो क्यों बढ़ावा दे रहा है भेदभाव को, ताकि वो सुरक्षित होकर रह सके और राज कर सके। तो फिर तो ठीक है, फिर तो मूर्ख डिजर्व करता है इस तरह की जिंदगी जीना। ऐसे ही मन किया, इस बारे में बात करने लग गया मैं आप लोगों से। पापा तो पापी है, पापा तो पापी है, क्या करे बॉस। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। मध्यम वर्ग जो है भविष्य में जीता है, फिर वो अपने बच्चों को भी भविष्य में ही जीना सिखाता है। पूरा जिंदगी वो भविष्य में जीता है। पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो पास हो जाएगा, कम नंबर से पास होगा, पढ़ेगा नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगा, हर चीज़ में आएगा, फेल हो जाएगा, हो पाएगा, हो जाएगा, मतलब भविष्य में ही जीता है। वो बेचारा पढ़ लिख करके पास हो जाता है तो अब कॉलेज में चले जा, कॉलेज को करके पास कर लेता, अब नौकरी ढूंढ ले, नौकरी ढूंढ लेगा तो फिर तू शादी कर ले, शादी कर लिया तो बच्चे पैदा कर ले। अब तू भैया अब तिल तिल के मर, हमने तो अब तो अपना बदला ले लिया, हमने भी यही सब किया था, अब हम तो जा रहे हैं पार्क में बैठ के मजे करने, अब तू जिंदगी भर झेल। फिर वो अपना बदला अपने बच्चों से लेता है और इसको नाम देता है जिम्मेदारी। जिम्मेदार बाप, जिम्मेदार माँ। अरे जिम्मेदार आप नहीं हो, आपका बच्चा माने जिम्मेदार तब आप जिम्मेदार हो ना। बच्चे का तो आप कत्ल कर रहे हो, कातिल हो। आप लोगों की जगह तो चॉप चॉप स्क्वायर में है। कम बच्चे पैदा करो, अच्छे बच्चे पैदा करो। अक्लमंदों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और जितने भी लो आईक्यू लेवल के लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, इन्हें कम बच्चे पैदा करने चाहिए या बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए, ताकि समाज में स्पेस बन सके, अक्लमंद लोग और बेहतर नीतियां बना सकें। अब क्या हो रहा है, यहाँ हमारे यहाँ जो अक्लमंद भी है वो धूर्त है, तो जब तक मूर्ख होंगे धूर्त राज करेंगे, इसलिए वो लगातार मूर्ख बनाए रखते हैं। बुद्धिजीवी वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि वो कम होते हैं तो बच्चे, उनके ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी कम ही समाज में आएंगे, पर वो समाज के लिए कुछ करेंगे। इंटीग्रिटी होना पर बहुत ज़रूरी है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि बुद्धिजीवी का बेटा हैकर भी बन सकता है और डेवलपर भी बन सकता है, तो इंटीग्रिटी भी बहुत ज़रूरी है। प्लेटो ने कहा था ना, उत्तम पुरुष को उत्तम स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ताकि उत्तम संतानें पैदा हो सके। आप लोगों ने कभी कुत्ते पाले होंगे किसी स्पेशल ब्रीड के, तो आप जाते हो जब कुत्ता खरीदने या कहीं से लेने तो पता करते हो कि कुत्ता प्योर है कि नहीं है। या जो लोग पशुपालन करते हैं, गाय वगैरह पालते हैं, तो गिर गाय हैं या और भी कई तरह की गायें होती है, तो पता करते हैं कि गाय प्योर है कि नहीं है। कैसे पता करते हैं? क्योंकि प्योर की वैल्यू बहुत होती है, प्योर के एक्शंस भी प्योर होते हैं। प्योर गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध शुद्ध होता है। शुद्ध गाय से मतलब क्या है कि गिर गाय का गिर बैल के साथ ही जब संभोग होगा, सहवास होगा, उसके बाद जो संतान होगा वो उसे हम प्योर बोलेंगे, जो बच्चा होगा वो प्योर होगा। ऐसी कुत्तों की नस्ल ले लो, पोमेरियन ले लो, कोई भी नस्ल ले लो, मिक्स ब्रीड, और आपने सुना होगा मिक्स ब्रीड और प्योर। प्योर का मतलब होता है कि सेम 100% प्योर ब्रीड के साथ जब जो बच्चा पैदा होता है वो प्योर होता है। वो महंगा भी होता है, वो समझदार भी होता है, और वो बहुत जल्दी सब चीज़ें सीखता है, इसीलिए वो महंगा होता है। घोड़ों में ये होता है,
मिक्स ब्रीड नहीं चलती है। तो ये फ़र्क है, मतलब जीन्स, डीएनए मैच होना, समझदार का डीएनए समझदार के साथ, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें भी डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो जब हम जानते हैं प्योर, तो अब मूर्ख के साथ जब शादी करके बच्चा पैदा करेगा तो एक प्योर मूर्ख पैदा होगा। मूर्ख अक्लमंद के साथ जब बच्चा पैदा करेगा तो मिक्स मूर्ख पैदा होगा। मिले जुले लक्षण होंगे, पर शुद्ध मूर्ख से तो थोड़ा बेहतर होगा। और आप सोचो कि एक अक्लमंद व्यक्ति अक्लमंद स्त्री के साथ जब संतान उत्पत्ति करता है तो वो संतान कैसी होगी, कैसी होगी। ये बातें बहुत कम लोगों के पल्ले पड़ रही होंगी, तो जिनके पल्ले नहीं पड़ रही है वो 2 गाली दे करके दफ़ा हो जाना, और जिनके पल्ले पड़ रही है तो वो चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बातें कैसी लगी, तो आगे और वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट करना बोरिंग लगता है तो टाइम लिख के बता देना कि 11 मिनट तक मुझे झेला है। और जिनके ये बातें सिर के ऊपर से जा रही हैं, 2 गाली देना और दफ़ा हो जाना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।